अभी बिहार के सबसे फेमस जगह पर हूँ, जो मैं बता दूं कि यह फुटानी बाज़ार है। फुटानी बाज़ार का एक छोटा सा गांव गम्हरिया, जहां पे पंडाल के लिए पूरे बिहार के अलग अलग कोने से, अलग अलग क्षेत्र से लोग देखने आते हैं। और इस बार भी कुछ नया, कुछ अजूबा, कुछ सबसे हटकर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया भी था कि फुटानी बाजार का अब की जो पंडाल बन रहा है बाकी सालों से अलग बन रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पंडाल का आपकी थीम तैयार किया जा रहा है, जैसे कि पिछले बार मैंने दिखाया था अभी केवल बांस और उसमें पेटार ही बना गया था। अब लेकिन यहाँ पर लगभग पंडाल का 80% हिस्सा बन चुका है। आप यहाँ से पूरे पंडाल को कवर कर सकते हैं, पूरे पंडाल को दिखा सकते हैं कि जो जुरासिकल वर्ल्ड का एक एक जीव बनाया जा रहा है वो किस तरीके से अब उसका दृश्य दिख रहा है। पहले आपको सस्पेंशन में रखा गया था क्योंकि उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन सा जीव बन रहा है, लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा जीव बन रहा है, क्योंकि अब पूरा थीम लगभग तैयार हो गया है। केवल बाकी है रंग पेंट करना। तो रंग पेंट भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं लोगों का कहना है कि बहुत जल्द यह बनकर तैयार हो जाएगा। इन सभी बातों पे मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। यहाँ के व्यवस्थापक तथा यहाँ के जो कलाकार हैं, क्योंकि मिस्त्री कहना उनके लिए काफ़ी छोटा शब्द हो जाता है। इतने बड़े काम करने के लिए कोई ना कोई कलाकार होता है, कोई मिस्त्री नहीं हो सकता है। तो उन कलाकारों से बात करेंगे कि आखिर इसको बनाने में और कितना दिन लगेगा। अगर ये पूरा तैयार करना है तो दुर्गा पूजा के कितने दिन पहले जाकर यह कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे। एक बार आप पूरे दृश्य को दिखा दीजिए कि जो यहाँ सामने देख सकते हैं पेड़ के पास में एक जीव बनाया जा रहा है, जो प्राणी बनाया जा रहा है। इसका लंबाई अगर देखा जाए तो लगभग 30 फीट से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर पूरे यानी कि जो कहा जाता है ना नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। उसके आगे वृक्ष है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि वृक्ष को खाते हुए कोई जीव का दृश्य बन रहा है। सेम वही दृश्य तैयार हो चुका है। उसके बगल में फिर एक डायनासोर का ही एक प्रजाति बनाया गया है। और उसी प्रकार से अगर सामने की बात किया जाएगा तो सामने यहाँ माता रानी की मूर्ति है जिसमें काम चल रहा है। उस चीज़ को अभी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, और काम पूरा हो जाने के बाद आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। और अगर यहाँ पर फोकस किया जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक जीव तैयार हो रहा है जो कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पे है और विलुप्त हो रहा है। और उसी सभी जीवों को दिखाने का काम किया जा रहा है। और अगर बात किया जाए मेन गेट की, अगर बात करते हैं तो मेन गेट पे 2 डायनासोर्स को बनाया गया जिसका दोनों फेस एक सामने होता है और उसी के बीच से आपको घुसकर अंदर आना होता है। और ये पूरे पंडाल का आप भ्रमण कर लीजिएगा। यह बिहार का सबसे पहला पंडाल होगा जहां पर विलुप्त हो रहे प्राणियों को दिखाया जा रहा है। सभी जगह पंडाल बनाई जाती है, नई नई थीम तैयार की जाती है, लेकिन ऐसा सोच कहीं नहीं है कि उस चीज़ों को दिखाया जाए जो हमारे समाज से, जो हमारे एनवायरनमेंट से, जो वातावरण से प्राणी विलुप्त हो रहा है उसको अपने पीढ़ी को दिखाया जाए। यह पहली बार बिहार के गम्हरिया में हो रहा है, फुटानी बाजार में हो रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ लोगों से, कुछ कलाकारों से कि यह काम कब तक पूरा हो जाएगा। अजय, ये बताएंगे ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? 7वीं का दिन तक। 7वीं के दिन तक, यानी कि उसके रात में या दिन में? दिन में पूरा हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारा अभी काम बाकी है। हाँ, अभी बाकी है। कितना दिन और लगेगा काम कंप्लीट कर लेने में? अभी लग जाएगा 10 दिन। 10 दिन तक लग जाएगा। यानी कि पूरा अगर आपको दृश्य देखना है तो 10 दिनों में आपको दृश्य देखने के लिए मिलेगा। जिस चीज़ को देखने के लिए आप बेताब हैं, जिस चीज़ को देखने के लिए आप बेचैन हैं, वह 10 दिनों के बाद आपको एक बहुत बढ़िया नज़ारा देखने के लिए फुटानी बाजार के इस गम्हरिया में देखने के लिए मिलेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो भी काम हो रहा है, यहाँ पर मटेरियल तैयार किया जा रहा है, मटेरियल बना कर यहाँ पर मटेरियल तैयार किया जा रहा है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग की जा रही है कि आखिर इस थीम को कंप्लीट रूप से रूप देने में, यानी कि जो कहा जाता है ना नेचुरल रूप देना, उस नेचुरल रूप को देने में और कितनी मेहनत बाकी है और कितनी समय लगेगी उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इस चीज़ को पूरा कंप्लीट करने में और कितना दिन लगभग लगेगा? लगभग बताए थे ना 60 तक कंप्लीट हो जाएगा। 60 तक कंप्लीट हम लोग माता रानी के हाथ में छोड़ देते हैं। जी जी। जहाँ तक हो जाए, जहाँ से काम छूटा वहीं पे भीड़ जुटा, हम लोग वही करते हैं। कहीं ना कहीं माता रानी का कृपा है कि जब काम छूटा तो भीड़ जुटा। तो यानी कि माता रानी जिस दिन चाहेंगे उस दिन काम कंप्लीट हो सब उनके ऊपर आता है। ये तो इंसान नहीं ये कर सकता है, सब उन्हीं के वजह से होता है। अच्छा, मान लीजिए इस पंडाल को देखकर बाकी जगह के लोग के भी मन में होता होगा कि आप लोगों को बुक करें अगले दुर्गा पूजा के लिए, तो आप लोग क्या कर पाते हैं? बहुत सारे कॉल्स आते हैं।
यहाँ से फुर्सत नहीं मिलता है। यहीं पे पहले तो यहीं पे बुक है, यहीं पे बुक यानी कि है। कहीं ना कहीं गम्हरिया के लिए पहले फिक्स हो चुके हैं। पहले ही मालिक फिक्स कर देते हैं तो क्या करें। कहीं ना कहीं यानी कि देख लीजिए जिस तरीके का थीम तैयार किया जा रहा है पहले से ही, यानी कि इस गांव के, इस समाज के जितने भी लोग हैं, और मैं बता दूं कि ये जो कलाकार आप देख रहे हैं ना, जितने भी यहाँ कलाकार की बात किया जाए, ये कहीं बंगाल और दूसरे देश से नहीं बुलाए गए हैं, ये सब लोकल कलाकार हैं, सब यहीं के कलाकार हैं। और यहीं के कलाकार मिलजुल कर, और गांव वाले का सपोर्ट रहता है इसमें भरपूर, और मिलजुल कर यह काम किया जाता है। कुछ व्यवस्थापक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये कब तक तैयार हो जाएगा? 7वीं तक। 7वीं तक पूरा कंप्लीट? पूरा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जगह हमें कम दिख रही, क्योंकि इस साइड में खेत बोया जा चुका है, तो जगह कम है, तो यहाँ पर लोगों का भीड़ तो ज़्यादा होता है बहुत भीड़। मैनेज कैसे कीजिएगा? खेत तो मतलब पूरा बोया हुआ है, तो बांस बंधा जाएगा। बांस बंधा बनाएगा चारों बगल से। चारों बगल से बात। बांस अच्छा, यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल आप लोग कैसे करते हैं? बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ वॉलेंटियर 200 प्लस रहता है। 200 प्लस वॉलेंटियर को। बहुत ऐसा मेला होता है जहाँ पर इतना वॉलेंटियर नहीं रखा जाता है। वॉलेंटियर रहता है हमेशा वॉलेंटियर रहता है। 200 प्लस जी। ये वॉलेंटियर का देख लीजिए, वॉलेंटियर का ऑलरेडी टी शर्ट बन चुका है, यानी कि वॉलेंटियर का टी शर्ट बनाकर यानी कि एक यूनिफॉर्म दे दिया जाता है ताकि पहचान में आ जाए कि ये वॉलेंटियर है। अच्छा, एक चीज बताइए कि यहाँ पर प्रशासन से इजाजत ली जाती है इतना भीड़ को इकट्ठा करने के लिए? जी, लेटर लिखा जाता है जी। प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? पूरा सहयोग रहता है, हमेशा रहता है। प्रशासन के मान के नहीं आया यहाँ पे भीड़। प्रशासन के मान का नहीं है तो कौन इसको कंट्रोल? सब हम लोग का गांव का पब्लिक ही करता है। हर गांव का पब्लिक करता है, जो अगल बगल के बाजू का है वो गांव का है, वॉलेंटियर है, सब वही। इसमें आसपास के गांव के जो नौजवान युवक हैं वो कितना मदद करते हैं? बहुत मदद करते हैं सर। जितने आसपास के गांव वाले लड़के हैं हमेशा तत्पर रहते हैं। जिधर भी गाड़ी अगर फंसती है तो वो लोग साइड कराकर, जाम छोड़ाकर, और पब्लिक को आने में बहुत ही हेल्प करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत ना हो। गाड़ी उधर ही पार्क करवा देते हैं अपने अपने द्वार पे। दिखता है कि देहात क्षेत्र है, गांव है, इधर थोड़ा जगह कम है, हर द्वार पे अपने अपने जगह पे जो होता है साइड करवा लेता है गाड़ी भाई। यानी कि यहाँ पर पूरे बिहार के हर कोने से लगभग लोग आएंगे। हर कोने तो उन लोगों, दूर से आने वाले तो गाड़ी से ही आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? पार्किंग का व्यवस्था हम लोग किए हैं। इधर गाँव से बाहर बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें पार्किंग है, 4 चक्के और 2 चक्के के लिए पार्किंग हर जगह, चारों तरफ गाड़ी की पार्किंग की हम लोग सुविधा रखे हैं। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो भीड़ कब से शुरू हो जाता है यहाँ? भीड़ 7वीं के दिन से ही पूरा। 7वीं के दिन से पूरा भीड़ शुरू? अभी आप देखते होंगे डेली 200-500 लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन पूजा देखने के लिए अपने बाल बच्चे परिवार के साथ 7वीं के दिन से आना लोग चालू कर देते हैं। तो 7वीं के दिन से सुबह से ही भीड़ हो जाएगी? हाँ, सुबह पूजा हो जाता है, सुबह 5 बजे से पूजा होता है 7वीं का, और उसी दिन से भीड़ चालू होता है। 9वीं 10वीं तक रहता है ये सब लगता है। इधर मेला खाने पीने का होता है, फास्ट फूड का और मिठाई का दुकान और कोल्ड ड्रिंक ठंडा सब मिलता है। झूला भी है, बहुत बड़ा बड़ा झूला भी लगता है, और हर चीज़ का व्यवस्था, हर चीज़ का यहाँ पे आप मजा ले सकते हैं। अच्छा, एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं? लगभग 1-2 लाख से ज़्यादा आते हैं सर। हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाते, इतना भीड़ होता है ना। अभी आप आइएगा उस टाइम स्पॉट पे देखने के लिए, इतना भीड़ होता है ना कि हम लोग क्या बताएं आपसे। अब बोलिए, चारों तरफ 4 किलोमीटर एरिया हमेशा ब्लॉक हो जाता है 7वीं के दिन से। पैदल आता है लोग, पैदल आकर तब मेला घूम कर देख कर जाते हैं यहाँ से। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बिहार का नंबर 1 पंडाल बन चुका है फुटानी बाजार गम्हरिया में, क्योंकि ऐसा कोई बिहार के क्षेत्र, बिहार के अलग अलग कोनों में हमने भ्रमण। कितना अपने शरीर से आप लोग सहयोग करते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिना धन का तो ये काम होगा नहीं। धन का तो बात छोड़ दीजिए, शरीर से सबसे ज्यादा सहयोग, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके जैसे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं? बहुत आदमी आते हैं। हम लोग पहले तो 200-250 वॉलेंटियर हैं, हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ के सभी लोग मिलकर, यानी कि कंट्रोल करने का काम करते हैं। बाकी हमने दुर्गा पूजा में बहुत जगह ऐसा देखा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता है, नाइट में प्रोग्राम कराया जाता है, यहाँ पे नहीं होता है? नहीं सर, समय नहीं मिलता है, भीड़ इतना ना होता है ना कि हम लोग संभाल नहीं पाते। कार्यक्रम कैसे करेंगे? ये माता रानी का कृपा होता है कि ऐसे ही भीड़ नहीं संभाल पाते, और वो सब क्या करेंगे? वो सब कराने के लिए तो और हम लोग को जगह चाहिए ना, जगह की भी कमी है, इसीलिए जगह की कमी की वजह से नहीं कर पाते। अगर आप पैसा आपके पास आए तो सही दिशा में खर्चा कीजिए, प्रसाद बनाइए, पंडाल को बनाइए, लोगों को दिखाइए, न कि उसको गलत जगहों पे खर्चा करके लोगों को बिटोरिए। माता रानी का कृपा है फुटानी बाजार गम्हरिया गांव में कि केवल पंडाल का थीम तैयार कर दिया जाता है। जब भी पंडाल बना दिया जाता है तो लाखों की संख्या में भीड़ हो जाती है, और उस संख्या को कंट्रोल करने के लिए लगभग 250 से 300 ऐसे नौजवान वॉलेंटियर यहाँ पर तैयार रहते हैं ताकि उस भीड़ को कंट्रोल करें। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इस पंडाल का ओरिजिनल थीम जो बनने वाला है वह थीम आखिर बनकर कैसा तैयार हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।